हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पीएस तिवारी, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हमारा रेड लाइन सिम्टम का 88वां वीडियो है। इस वीडियो में भी मैं आपको कुछ दवाइयों का रेड लाइन सिम्टम बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहली दवाई का नाम है मॉर्फिनम। इसमें क्या होता है कि अल्टरनेशन ऑफ ब्रेडिकार्डिया एंड टैकीकार्डिया। एक बार जो है ब्रेडिकार्डिया, एक बार पल्स स्लो हो गई, उसके बाद में फिर पल्स हाई हो गई, टैकीकार्डिया। तो अगर ये ब्रेडिकार्डिया और टैकीकार्डिया आपके साथ आंख म्यूचुअली खेल रही है तो आपको चिंता करने की बात नहीं है। आपको मॉर्फिनम 30 पावर की 2 बूंद करके दिन में 2 बार लगातार कुछ दिन तक लीजिए, तो आपका टैकीकार्डिया और ब्रेडिकार्डिया ये दोनों नॉर्मल हो जाएगा। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है म्यूरेटिक एसिड। और इसका रेड लाइन सिम्टम क्या है कि जो डिस्चार्ज होता है, हमारा सेमिनल डिस्चार्ज होता है, जो बीर निकलता है, वो फ्रूटी होता है, फेना जैसा होता है। और कैसे मालूम पड़ता है? आप जब सेक्स करेंगे तो मालूम पड़ जाएगा ना कि फेना हो जाएगा। तो अगर इजैकुलेशन किसी का फेना जैसा हो, फ्रूटी हो, तो उसको म्यूरेटिक एसिड 30 पावर में 2 बूंद करके दिन में 3 बार लगातार कम से कम 1 महीने तक लिया जाए, तो उसका जो इजैकुलेशन फ्रूटी अगर है, फेना जैसा है, वो ठीक हो जाएगा। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है मैगमूर। और इसका रेड लाइन सिम्टम क्या है कि जब आप पेशाब करने जाते हैं, आपको पेशाब नहीं होता है, बिना एब्डोमिनल मसल को प्रेस किए पेशाब निकलेगा ही नहीं। तो एक कुछ पेशेंट शिकायत करते हैं ऐसा कि बिना एब्डोमिनल मसल को एकदम ऐसे पूरा ऐसे करेंगे, दबाएंगे, प्रेशर देंगे और तब उनका पेशाब निकलेगा। तो ऐसा कभी कभी किसी बीमारी में हो जाता है। अगर आपका एब्डोमिनल मसल दबाने से पेशाब होता है तो आपको चिंता करने की बात नहीं है। आप इसके लिए मैगमूर 30 2 बूंद करके दिन में 3 बार लगातार कम से कम 1 महीना लीजिए। देखिए, फिर आपको एब्डोमिनल मसल प्रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है मैगफास्ट। और इसका एक रेड लाइन सिम्टम यह है कि अगर किसी का पेशाब बंद हो गया हो और उसको कैथेटर लगा दिया गया हो, उसके बाद निकाल दिया गया हो, उसके बाद में पेशाब अपने आप हो जा रहा है, माने आपको पेशाब की फीलिंग नहीं होती है, पेशाब निकलता जा रहा है, इनवॉलंटरी यूरिनेशन आफ्टर कैथेटराइजेशन। तो अगर कैथेटराइजेशन के बाद में पेशाब अपने आप निकल जा रहा है, आपको चिंता करने की बात नहीं है। आप जो है मैगफास्ट 6x 4 गोली दिन में 3 बार लीजिए, या जो है 30 पावर में 2 बूंद करके दिन में 3 बार लीजिए। आपकी यह प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है कलक्रिया फास्ट। और इसका एक रेड लाइन सिम्टम यह है कि अगर ब्रेन ट्यूमर है या स्पाइनल कॉर्ड में ट्यूमर है, तो अगर उसके साथ में पेशाब अपने आप निकल जाता है, सिम्टम ये है, आप किसी पेशेंट को देखने गए हैं तो उसको ब्रेन ट्यूमर है या स्पाइन में ट्यूमर है, तो उसके साथ में पेशाब इनवॉलंटरी पेशाब अपने आप निकल जाता है, तो इसके लिए कलक्रिया फास्ट 6x 4 गोली दिन में 3 बार, या कलक्रिया फास्ट 30 2 बूंद दिन में 3 बार लगातार लीजिए। आपको ब्रेन ट्यूमर की ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर सिम्टम मैच करता है, ब्रेन ट्यूमर के साथ में पेशाब अपने आप निकल जाता है, तो आपको इस दवाई से आपका धीरे धीरे ब्रेन ट्यूमर भी आस्ते आस्ते ठीक हो जाएगा, बशर्ते कि सिम्टम एग्जैक्ट मिलना चाहिए कि ब्रेन ट्यूमर या स्पाइनल ट्यूमर के केस में पेशाब अपने आप निकल जाता है। तो कलक्रिया फास्ट इसकी एक रामबाण दवाई है। दोस्तों, अगली दवा का नाम है प्लम्बा मेटालिकम। और इसका एक रेड लाइन सिम्टम यह है, अगर किसी को पैरालिसिस हो गया है और उसके साथ में अगर उसको हिमरेज हो रहा है, चाहे आँख से हो, चाहे कान से हो, चाहे मुँह से हो, पैरालिसिस के पेशेंट को अगर हिमरेज होता है तो इसके लिए प्लम्बा मेटालिकम 3x 2 गोली करके दिन में 3 बार लगातार दीजिए। हालांकि पैरालिसिस की दवाई तो अपने आप कुछ दिन करनी पड़ेगी, लेकिन ये जो प्रॉब्लम अचानक से आ गई है कि पैरालिसिस के केस में हेमरेज हो रहा है, तो आप जो प्लम्बा मेटालिकम 2 गोली दिन में 3 बार लगातार दीजिए। और चूँकि हेमरेज हो रहा है, खून निकल रहा है, इसके लिए आप अपना अगला ट्रीटमेंट भी देख लीजिए। लेकिन अगर प्लम्बा मेटालिकम आपके पास है, आप पैरालिसिस के केस में पेशेंट को दे सकते हैं। इससे एक बार उनका हेमरेज ठीक हो जाएगा, लेकिन आपको फर्दर डायग्नोसिस कराने की ज़रूरत है कि हेमरेज क्यों हुआ। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है एगरिकस। और इसका एक रेड लाइन सिम्टम यह है कि यूटेरस में ब्रीदिंग डाउन पेन हो रहा है, जैसे कोई दबा जा रहा है, तो ये तो इसके लिए सिपिया काम करेगी। लेकिन ब्रीदिंग डाउन पेन इन यूटेरस ड्यूरिंग मेनापॉज, अगर मेनापॉज हो गया है, पीरियड बंद हो गया है, उसके बाद में भी लेडीज़ को ब्रीदिंग डाउन पेन हो रहा है मेनापॉज के बाद में या मेनापॉज के समय, तो इसके लिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। उनको एगरिकस 30 पावर में 2 बूंद करके दिन में 3 बार दीजिए, या एगरिकस 200 सप्ताह में 1 बार दीजिए, तो उनका इस तरह का जो प्रॉब्लम है ठीक हो जाएगा। बशर्ते कि मेनोपॉज के समय जो प्रॉब्लम होती है, ये दवाई तभी काम करेगी, नहीं तो इसके लिए तो सिपिया काम करेगी। लेकिन एगरिकस ड्यूरिंग या आफ्टर मेनापॉज, उसके लिए एगरिकस एक रामबाण दवाई है। तो दोस्तों, आज मैंने आपको कुछ दवाइयों का रेड लाइन सिम्टम बताया।
अगर आपको ट्रीटमेंट लेना है तो आप हमको व्हाट्सएप में मैसेज करके अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। आशा है आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आएगा। इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। तब तक मिलते हैं आपसे अगले ऐसे किसी वीडियो में। नमस्कार।